तो ज्ञान विज्ञान ऑफिस में से जी रहे हैं, प्रिंसिपल रिटायर हैं। विनती है कि वो आए, वो भी अपनी टिप्पणी रखें। रमेश नड़वा जी, मैं इधर बैठा। अध्यक्ष मंडल व पूरे हरियाणा से आए साथियों, और ये जो अभियान है असल में तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हिसार में जो है वो हम स्कूलों में जा रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं, और इसमें लगता ही है कि जो हमने अब तक विमर्श किया है और जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं उसमें हमने लोगों के बीच में जाने की तो बहुत ज़्यादा चुनौती है। तो इससे तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच में हमें ज़्यादा जाना पड़ेगा। और जो बाल मेले थे वो भी इसी तरह का काम था, क्योंकि हिसार में हमने एक कार्यक्रम 3-4 साल से शुरू किया, गोइंग टू द स्कूल्स। स्कूलों में जाते हैं तो अब जो है वहाँ टीचर्स के साथ में एक डायलॉग है और उसी के माध्यम से बच्चों के साथ में एक डायलॉग है और सोसाइटी के साथ में एक डायलॉग है। और अभी शिक्षा काम को लेकर के हमने इन कामों को, जो विज्ञान की चेतना का काम है, चाहे शिक्षा का काम है, और इसको लेकर के एक तरह की स्थिति बनी है। तो इस तरह का जो ये चीज़ें अब इंटीग्रेट हो रही हैं सारी मिल करके जो है, तो ये हमें जो हम बाल विज्ञान के जो मेले थे इससे जो हम ये कह सकते हैं। तो शुक्रिया। रमेश जी ने बड़े ही थोड़े से टाइम में अपनी टिप्पणी रख दी। अब मैं निवेदन करूंगा, प्रभु सिंह जी है महासचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के, वो आए, वो भी अपनी टिप्पणी रखें। प्रभु सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष मंडल एवं साथियों, जो चर्चा रखी गई है काफ़ी सारगर्भित रखी गई है, और हम पहले भी इन विषयों पर लगातार ज्ञान विज्ञान के साथ मिलकर इन मानसिकताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पिछले दौर में भी हम लगे हुए हैं, चाहे वो कबाड़ से जुगाड़ है, चाहे अंधविश्वास का पर्दाफाश है। और अपने संगठन की ओर से मैं तो यही आश्वस्त कर सकता हूं कि भविष्य में भी हम राज्य स्तर की, जिला स्तर की और जो सामान्य खंड और स्कूल स्तर की गतिविधियां और बढ़ाने का प्रयास करेंगे इन साथियों का सहयोग लेकर, ताकि इन मानसिकताओं के ऊपर कुठाराघात किया जा सके। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु सिंह जी। और अगली टिप्पणी के लिए मैं रोहतक से बता रहे प्रोफेसर SHZ नकवी, जो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो आए, वो भी अपनी टिप्पणी रखें। प्रोफेसर नकवी। आदरणीय अध्यक्ष मंडल और साथियों, जो बात प्रोफेसर गौरी ने कही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। ज़रूरी ये है कि चमत्कारों से पर्दाफाश या जो जुगाड़ वाला कार्यक्रम हम करते थे उसको सब आगे बढ़ें, और जो आज की जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हों। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को अपडेट करें, और कैसे ये रस्साकशी है ऐसी ताकतों को जो हमें पीछे की तरफ ले जा रही हैं, और ऐसी ताकतें जो आगे जाने वाली हैं, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनमें हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं अपनी बात को, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद नकवी जी का। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी साथी का कोई सवाल हो ना तो वो भी रख सकते हैं। जो हमारे वक्ता जो गए हैं वो आपके सवाल का जवाब देंगे अगर आपके मन में कोई सवाल है। और 1-2 टिप्पणी हम दर्शकों में से भी लेंगे। तो मैं अब निवेदन करूँगा कि ITI महम से पूछे अशोक कुमार जी, जो हमने वहाँ पे एक बड़ा विज्ञान मेला लगाया था, तो वो भी आए और अपनी टिप्पणी रखें। अशोक कुमार जी। आदरणीय ज्ञान विज्ञान समिति व अध्यक्ष मंडल व मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो हमारी सच बताएं तो एक आम आदमी की तरह हमारी मानसिकता भी वैसी ही थी। लेकिन जब पहली बार महम ITI में जब ये मेले का आयोजन किया गया, ज्ञान विज्ञान मेले का, तो न केवल छात्रों की ही मानसिकता चेंज हुई, बल्कि अध्यापकगण, वहाँ के जो जितने भी कर्मचारी थी, सभी की मानसिकता चेंज हुई। और मैं इसके लिए ज्ञान विज्ञान समिति को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से, या अगर यही कार्यक्रम अगर ITI क्षेत्र में भी अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, ITI में जाके उनको पूर्ण रूप से समिति का सहयोग करूँगा। और आगे से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कहीं भी मेले का आयोजन किया जाए, ऐसी किसी गतिविधियों में अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मैं
तैयार रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक कुमार जी का। और वास्तव में इन्होंने ITI में जो हमारा मेला लगा था तो अध्यापक साथियों ने काफ़ी हमारा सहयोग किया था। अब निवेदन रहेगा लाभ सिंह हुड्डा जी से जो रोहतक से आए हैं, कृपया वो भी हमारा मार्गदर्शन करें या कोई टिप्पणी करें। उसके हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से वो भी तैयार रहे। अध्यक्ष मंडल, साथियों, मैं आपकी तरह ही पुराना विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, परंतु एक बहुत लंबी पारी के दौरान मैंने देखा है तो समझा है। और पिछले दिनों से क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए बहुत सारे इस दौर गुजरा है और बहुत इस दौरान में बहुत तूफान आए और अपने दौर में लिटरेचर पढ़ने का टाइम नहीं मिला जब वो दौर था। अब थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये जो लड़ाई है ना, ये आज से नहीं है। ये बुद्ध के टाइम में भी ये सवाल थे और बुद्ध की एक कोटेशंस मुझे वेद प्रिय जी सामने दिखाई देते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि भाई कोई बातचीत इनसे छूटती नहीं है। हमारे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये। और वो ये है बुद्ध की कि भाई किसी पे वैसे विश्वास ना करें, एक मियरली कि भाई आपका टीचर रहा है या आपके माता पिता ऐसे करें, जब तक उसको आप सामाजिक उसमें तोल ना सकें, उसका एनालिसिस ना करने, ना वो प्रक्रिया से ना गुजरे। तो जो वेद प्रिय जी जो जिस बात को कह रहे थे कि ये लड़ाई शुरुआत से ही है, जब से मानव समाज जो बना है तब से ही शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लड़ाई साइंटिफिक टेम्पर की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ये लड़ाई शुरुआत से है और इसमें संघर्ष हमेशा रहे हैं। और ये संघर्ष का ये दूसरा फेज कह लो, तीसरा फेज कह लो, ये उसी का दौर है। अगर मैं इस गलत ना हो तो इस रूप में इसको समझेंगे। और सवाल ये है कि आज पहले इतने हमले नहीं थे, आज हमले बहुत तेज़ हैं और वो हमलों को हम अगले डिक्लेरेशन में कैसे देखते हैं, ये मेरे सवाल भी है और चैलेंज के तौर पे भी है। तो मैं इतनी बात करता हूँ, बाकी आगे चलता रहेगा, बात करते रहेंगे। साथ ही समय का ध्यान जरूर रखें, 2 बजे हमें लंच भी लेना है। आदरणीय अध्यक्ष मंडल के साथियों, अभी वक्ताओं से जो सुना, साइंटिफिक टेम्पर की बात हो रही है। आज का जो दौर चल रहा है उस संदर्भ में सारी बात हो रही है। एक तरफ अध्यात्म हमारा समाज जुड़ा हुआ है अलग अलग धर्मों से, दूसरी तरफ अंधविश्वास की। आज जितनी बातें सुन रहे हैं ना, साइंटिफिक टेम्पर की जो बात है ये प्रमाणित बातें हैं। अध्यात्म में जुड़े हुए समाज के लोगों ने कभी मान लिया होगा कि ऐसी कोई शक्ति है, वो काल्पनिक जो भी है उस पर काम करते हुए। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे बीच गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी या महात्मा बुद्ध की बात करते हैं या अन्य ऐसे जो लोग जिनका इतिहास है, उन्होंने हमारे सामने मानवीय मूल्य रखे थे उच्च स्तर के, वो चाहे अन्याय के खिलाफ लड़ना हो या मानवीय। आज हमें बस ये जब यहाँ से हम जाएं तो ये कम से कम समझ के जाएं कि अंधविश्वास क्या है, अध्यात्म क्या है। हम उसमें उलझे नहीं उनके साथ। समाज में बहुत सारे लोग हैं, इतनी कलश यात्रा निकल रही है, इतना पता नहीं क्या हो रहा है। अंधविश्वास को समझाने का इससे बढ़िया तरीका और नहीं है। सड़क पर कहीं किसी ने 4 ईंट रख कर एक मूर्ति रख दी, धूपबत्ती शुरू कर दी, वो अंधविश्वास है। इसको समझाना समाज को बहुत जरूरी है। अंधविश्वास अध्यात्म किसी मनुष्य ने चलो कोई एक सुप्रीम शक्ति को कल्पना करके मान लिया, कोई बात नहीं, वो व्यक्तिगत है, न कि समाज के लिए। लेकिन आज जो समाज में ये हो रहा है ना, ये तो अंधविश्वास को मिटाने का तरीका है। आज की जो चर्चा करी है ये आगे भी बढ़ाए और मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरत है, हमें इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। समाज में इतनी जगड़न हो चुकी है। हमारे साथ तर्कशील साथी मैं देखता रहता हूँ जो काम करते हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये सही समय पर लिया जा रहा है फैसला और करें इसको प्रैक्टिकली, बस यही कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद साथी का। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस समय का जरूर ध्यान रखें। बाकी साथी इस ईर्ष्या से हमारे